गधे के बच्चा! आर्यन, तुम ये लेकर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे घर से ले आती। ले आए हो तो ठीक है, लाओ, दो मुझे, दो मुझे। ठीक है, मैं इसे रख देती हूँ, कोई बात नहीं। वो खीरा वहाँ कैसे गया? वो खीरा ना मेरे पिछवाड़े में डाल दे साला। अरे नहीं, इनका कसूर नहीं है। अरे वो जब तुम चिल्ला रहे थे ना, तो क्या हुआ कि जब तुम चिल्ला रहे थे ना, तो तब उस समय वो मेरे हाथ में तेल लगा हुआ था, समझे? खीरा को निकाल रही थी, तभी हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। हाँ, अब समझे तुम? सुन लिया ना सब कुछ? है? हाँ। मेरी कोई गलती नहीं है। इनका कसूर नहीं है। मेरा यहाँ आना ही गलत हो गया। रुको, बाहर से झांक कर क्या देख रहे थे? कहाँ? नहीं तो मैं सोच रहा था कि अंदर आना ठीक हो गया। नहीं, यहाँ नहीं आना था मुझे यहाँ पर। नाना, वो यहाँ पे देखने आया था, यहाँ पे रहेगा थोड़ी। वही अच्छा रहेगा। दूसरी बार अंदर आए ना तो टांग काट कर रख दूंगा। जा रहा हूँ। सलाद दो, मुझे भी दो, उसको भी दो। नहीं, मैं सलाद नहीं खाऊंगा। अरे खाओ, मैंने ना बहुत अच्छा सलाद बनाया है, खाओ ना, प्लीज खाओ ना। हे, सुनो, सलाद में ना प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। खाओ, उसको भी दो। हाँ, तुम क्या इतना हर वक्त ज्ञान देते रहते हो? सलाद खाते हो और वेज बनते जा रहे हो। नॉन वेज बनने का तो नाम ही नहीं। वो सब बात छोड़ो, तुम सलाद दो। नहीं, देखिए, इतना अच्छा खाना और इसके बाद सलाद के लिए पेट में जगह नहीं। अरे मैंने बोला अरे ना, नहीं, खाओ। सलाद में मिनरल के स्रोत होते हैं। हाँ, तुम सलाद खाओ। नहीं, उल्टी हो जाएगा। अरे खाओ। नहीं, लो, कुछ नहीं। अरे खाओ ना।
आर्यन, कौन? आर्यन, देखो 1 मिनट दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी काकी माँ। मैं ये कह रही थी, क्या तुम गुस्सा हो? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काकू को अगर पता लग गया ना तो मुझे मारते हुए ले जाएंगे और फिर मुझ इसका पर कोई चांस केस कर देंगे। नहीं। एकदम कोई चांस नहीं है। अभी काकू नाक बचा के सो रहे हैं और शाम को 5 बजे उनको चाहिए 1 कप चाय। अभी कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा। क्या थोड़ा थोड़ा कर रहे हो? ओफो, इतने दिनों बाद मुझे कहानी बताने वाला साथी मिला है। तुमने तो आज दोपहर का सलाद तो खाया ही नहीं। अरे मैंने तो वो वाला फेंक ही दिया था। हाँ? उफ। अरे एक बार तो इशारे में बोल सकती थी। फूलगोभी का सब्जी मिस कर दिया मैंने। ओहो, तुम खड़े क्यों हो? यहाँ आओ ना, बैठो ना। नहीं मतलब वो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं गर्लफ्रेंड की समस्या नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? वही खाने के बाद एक सिगरेट। सिगरेट है तुम्हारे पास? चलाओ जलाओ, चलाओ जल्दी जल्दी चलाओ। अरे बाप रे, सिगरेट भी पीती है क्या? ये बहुत तेज है यार। सुबह खीरा अब सिगरेट, इसको तो समझना ही मुश्किल हो गया यार। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या हुआ? चलाओ ना। चिंता मत करो, मैं पूरा नहीं पीऊंगी, दोनों मिलकर पियेंगे। पहले अपने भाई के साथ पिया करती थी कभी कभी। ठीक है, तो फिर क्या, सिगरेट आप जलाइए। क्या तुम कब से आप करे जा रहे हो? बोलो झूमर तुम। हाँ, ये ठीक है, धीरे बात करना ठीक है। हाँ ठीक है। काकू ने अगर सुन लिया ना तो सिगरेट मेरे पीछे डाल देंगे। तुमको सिगरेट पीना होगा ना, तुम ऐसे ही आ जाना छुप छुप के, हम ऐसे ही मिला करेंगे, ठीक है ना? मुझे भी दो ना। क्या? सिगरेट? और पूरा सिगार खत्म मत कर देना। हाँ? सिगार? नहीं, मेरे पास तो सिगार नहीं है। जब सिगरेट सहन नहीं होता तो पीती क्यों? जो सहन होता है वो कहाँ है, बताओ ना। सिगरेट तो सहन नहीं हो रहा, ऊपर से सिगार चाहिए तुमको। दो सिगरेट दो। एक कश और, कितना मीठा लग रहा है। सुनो ना प्लीज, एक कश मैं तुम्हें दूं? ये लो, पियो पियो ना। आप नहीं सुनना मुझे, तुम बोलने की कोशिश करो। बोलो बोलो, तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे बाबा, काकू ने कुछ भी नहीं दिया ना। पियो 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 पियो। आयन, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें कोशिश करना ही पड़ेगा। तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। घर में तुम, बाहर आप, क्यों? ठीक है ना? चलेगा मतलब तोड़ेगा। ये लो। क्या कर रही है? मैं आपका रेंटर हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो। अच्छा ठीक है, तुम बोलो तभी यहाँ से जाऊंगी। बोलो नहीं तो तुम्हें जोर से पकड़ के रखूंगी। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्या कर रही हो, मुझे जल्दी छोड़ो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। भागने में क्या मजा आएगा? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिगार जोर से पकड़ लूंगी। नहीं ना, एक बात बोलनी थी। तुम्हारे लिए अभी मैं सिगार लेके आता हूँ। सिगार तो तुम्हारे पास ही है डार्लिंग। एक बार तो हाँ बोलो, तो देखो कैसे मैं पकड़ लेती हूँ और अपने आप आग जलने लग जाएगी। कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन, आंटी की हवस ने पेइंग गेस्ट की चढ़ा दी बलि।
हे भगवान बचाओ मुझे। घोड़े बेच के सो रहा है क्या बे? आयोन बचाओ मुझे, आयोन। अब क्या कर रही हो? मैं नर्वस हो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब करूंगी। पानी पीऊंगा। मैं तुम्हें पिलाऊंगी। पानी पीना है, दूध पीना है, पास में आओ। नहीं, मैं पानी पीऊंगा। मैं तो तुम्हें पिला ही रही हूँ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हें अपने पानी, दूध सब पिलाऊंगी। अच्छा चलो, हाथ उठाओ। क्यों? आप कोई पुलिस हो? तुम्हें बात करने के लिए किसने बोला? जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। सुनो, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ को खोलो, खोलो। आयोन ए गधे का बच्चा, कौन है रे तू? यहाँ क्या करने आया है? हैं? कौन है रे तू? हैं? दोपहर को मेरी नींद खराब कर रहा है। कौन है तू? मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा घर है। कौन हो? कहां से आए हो? क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? बोलो क्या करने आए हो? अरे बोलता क्यों नहीं है? गूंगा है क्या? देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है मुझे अभी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन है? किसने भेजा तुझे? बोल। ए बबन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आयोन, अरे शंभू भैया मुझे भेजे हैं और ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बोल रहे हैं, ये देखना ये क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इनके बीबी झूमर को ये लगेज लेके लाइन मारने आया हूँ। अब तू ही समझाना भाई। उसी के लिए आए हो? बिल्कुल उसी के लिए आए हो। तू इसको जानता है क्या? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब मिले हुए हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अरे भैया के चिट्ठी दिखा दो ना, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो तो गिर गया। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ मालूम है? वो मेरे शर्ट के जेब में था। वो कपड़ा धोने को दिया था तो वो गीला हो गया। वो पानी में बेकार हो गया। ये कुत्ता पीछे तो नहीं आ रहा? तुम कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। वो मुझे चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। संजय, दोपहर को गाली देकर गंदी बात करके तुमने मेरी नींद खराब की है। वो चिट्ठी मुझे चाहिए। ए झुमर, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना, बाहर मत निकलना। ये बेशरम लड़के लोग दोपहर को मेरी बीवी को देखने आते हैं। तुम बिल्कुल भी बाहर। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम क्यों बाहर आ गई? तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों बाहर आ गई? जितने सारे बेशरम लड़के हैं यहाँ पर चले आते हैं दोपहर को मेरी बीवी को देखने के लिए। हे भगवान, ये खराब कैसे हो सकता है? ये तो अच्छे घर का लड़का लग तो फिर रहा ये है। चिट्ठी क्यों नहीं दिखा रहा है? हे भगवान, ये पेन गेस्ट है ना? तो चिट्ठी क्यों नहीं है? तो चिट्ठी क्यों नहीं है? ये एकदम झूठ बोल रहा है। एकदम नहीं, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत अच्छे घर का लड़का है। ओह, अब समझा।
तो तुम इसको बुलाए हो है ना? और ये एकदम झूठ बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो एकदम सच बोल रहा है। तुम सब चोर हो, बेशर्म कहेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये शक्ल से चोर नहीं लग रहा है। चोर लोग क्या चश्मा पहनते हैं? देखो वो कितना भोला भाला लग रहा है। कुछ भी बोलते हो तुम। अरे एक मिनट, मुझे थोड़ा मामला हैंडल करने दीजिए ना। ए बमन, तूने चिट्ठी तो पढ़ा था ना? तो फिर बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है, बताओ। हाँ हाँ बोलो ना, चिट्ठी में क्या लिखा है? ओह, तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। तुम जाओ, तुम जाओ, हाँ। अंदर जाओ, तुम जाओ, आराम से, तुम जाओ, आराम से जाओ। अरे क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी बोलते। क्या हुआ, बोलो। प्रिय भाई को। भाई बोला है? वाह, भूल गया। तो बता आगे। उसके बाद लिखा था आप बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ। ये लड़का ये इसका नाम श्रीमान गोबरचंद्र भद्र। कौन सा भवन? बमन, ये उसी नाम से ना बदनाम है, मेरा मतलब है प्रसिद्ध है। हाँ हाँ हाँ, तो बोलो उसके बाद। ये भूल गया हूँ। ठीक है, तू शांत हो जा और फिर से शुरू कर। हाँ, शुरू कर। और फिर से शुरू से। हाँ, शुरू से। ये जो तुम दोपहर में आकर मेरी नींद की ऐसी की तैसी। बोलो, शुरू करो। चलो, बोलो, जल्दी बोलो। स्नेह भाई को तुम्हारे बासु बाबा ने ये लड़का श्रीमान गोबरचंद्र भद्र। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े दिल के हैं और बहुत ही दयावान है। बस सब भूल गया। आ जाओ, तुम्हारा ये गमछा, बैग जो है सब लेकर आ जाओ। आजा, अंदर आ रहा हूँ रे। क्या नजारा है। ये घर में एक प्राणी है, इसके बारे में कभी सोचा है? वो क्यों सोचेगी, उसने कभी मुझे देखा है क्या? मुझे भी तो कुछ होता है ना। सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। फक यू बेबी, फक यू। मुझे दोगे कि नहीं दोगे, बोल दो। अरे अभी तो दिया ना, और कितना दूं? और देने की भी एक लिमिट होती है ना। शादी के टाइम पे याद नहीं था? मुझे वो चाहिए ही। तुम दोगे कि नहीं दोगे, बताओ मुझे। और नहीं कर पाओगे तो वो भी बता दो, मैं खुद का काम खुद कर लूंगी। ए, सुनो। मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे यार, सुबह सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, तो अब क्या हो गया? ओह गॉड, व्हाट द फक। जरा सोच समझ के बात किया करो। ये देने की बात तुम रात को भी कर सकती थी। सुबह तुम क्या है ये सब? शांति बिल्कुल भी नहीं है। ओह रियली?
है वेस्टिंग योर टाइम। और नहीं तो क्या? हाँ, क्या? मैं ऑफिस नहीं जाऊँ क्या? तुम्हारे लिए यहाँ पड़ा रहूँ? सतरू, मुझे वो रिंग चाहिए। ए, आहा, अब मेरे ऊपर क्यों? उफ, क्या बोलूं? रिंग मांग छोड़ो रही है, मुझे। रिंग। मुझे तो लगा कुछ और। अब क्या करूं इसका? सुबह सुबह सूर्य नमस्कार भी नहीं करने दे रही है। उफ, किस प्रॉब्लम में हूँ वो मुझे ही पता है। रिंग 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 क्या करोगे रिंग का? हाँ, वो लड़कों की रिंग है। हाँ, ओ, तुम किसी लड़के को देख रही हो, है ना? हाँ, हाँ, सही कहा ना? तुम ना पागल हो गए हो। छोड़ो मुझे। तुम अभी चले जाओ यहाँ से। निकलो, चले जाओ मेरे घर से। तुम्हें देख लूंगा, चले छोड़ूंगा जाओ। नहीं। हाँ, फक। अच्छा हुआ पकड़ा गया। अब रुकेगा। उफ, पूरा दिन मैं बोर हो गया। फक यू बेबी, फक यू। कोई बोलेगा? कुछ देर पहले लड़ाई हो चुकी है। अरे वाह, नहीं नहीं, सोना मोना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बंद करो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर क्यों? हाँ? हाँ? दीवारों के कान है और मेरा भी तो जान है ना। उफ, अब नहीं रह सकता। अब गिर जाएगा। हाय हाय। हाँ? खुद का तो चरित्र है नहीं और मेरे चरित्र का भी बैंड बजा दिया। छी 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 छी। वो सब तो ठीक है, पर मजा तो आ रहा है।
आ जाओ। उफ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? घुसाने में थोड़ा देरी हो गया मैम। ढुकाने मतलब किसको ढुकाया? गाड़ी। वही तो, खुल के बोलो। अच्छा मैम, अंदर जाके खोलूं? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं यहीं पर खोल लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कपड़े को उतार रहे हो? आपने तो कहा खोल कर बोलो। उफ। अरे बाप रे, मैंने ध्यान से बात करने को कहा है, कपड़े खोलने के लिए नहीं कहा। तुम क्या पागल हो? हाँ, नहीं, मतलब नहीं। अरे ऐसे क्यों खड़े हो तुम? हाँ? ऐसे पकड़ के क्यों खड़े हो तुम? आपने तो कहा कि खड़ा है। अरे इडियट, मैं तुम्हें चुपचाप खड़े रहने के लिए बोल रही थी, उसकी बात नहीं कर रही थी। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, अच्छा। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई वो बताओ। सर तो ज्वेलरी की दुकान में घुसे और वहाँ पर लेट हो गए, और फिर मैं उन्हें वहाँ से ऑफिस ले गया, और वहाँ इतना सारा काम और रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक। अब क्या बोलूं? सोना की दुकान में? वाह, क्या खरीदा तुम्हारे सर ने? वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा मैम। मैं तो घर पर ही था। उफ, कैलाश। यस मैम। कैलाश, तुम्हें मैं देती हूँ ना। क्या हुआ? देती नहीं क्या? क्या हुआ? तुम्हें पैसे नहीं देती क्या? हाँ, देते हो आप, देते हो। वो किस लिए देती हूँ? मतलब आजकल तुम अपने सर की कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे लाके नहीं देते हो, और तुम पैसे तो टाइम पे ले लेते हो ना? नेकलेस। नेकलेस? पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोलने ही वाला था मैडम, बोलने वाला था। ओह, अच्छा ठीक है, रुको। कैलाश, मेरा ना एक टाइम होता है, पता है? पर तुमने तो मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। सॉरी मैम, आज आप जितना भी टाइम करवाओगी मैं उतनी बार ही करूँगा, थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। ऐसी बातें मत करो कैलाश, तुम जैसे अच्छी तरह से करते हो ना वैसे ही करते रहना। इसीलिए तो तुम्हें बीच बीच में बुलाती हूँ, तुम्हारे साथ तो कर ही सकती हूँ। छी, क्या बोल रही है आप? डोंट टॉक कैलाश, उफ, जस्ट कम विथ मी। क्या लगा मैं समझती नहीं हूँ? सुबह से पति के साथ झगड़ा करके अभी देखो कैसे ड्राइवर के साथ अंदर चले गए। सब जानती हूँ मैं, नौटंकी। उफ कैलाश।
नजारा है। ये घर में एक प्राणी है, इसके बारे में कभी सोचा है? वो क्यों सोचेगी? उसने कभी मुझे देखा है क्या? मुझे भी तो कुछ होता है ना। सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। फक यू बेबी, फक यू। Hello, Moto. बोलो। बोलोगे तो तुम? क्या तुमने फोन किया और मैं बोलूं? मैं सुनने के लिए फोन क्यों, बोलने के लिए नहीं। देखो दीपा, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, समझी? और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं तो घर पहुंच गया हूँ। तो क्या मैं तुम्हें कुल्फी खिलाऊं वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। ओह रियली? सोने की दुकान में क्या करने गए थे? मेरे पसंद की रिंग ना मैं साथ में जाके खरीदूंगी। क्या बकवास कर रही हो? फिर से रिंग? फिर सोने की दुकान में क्या कर रहे थे? मतलब किसके लिए गए थे? तुम क्या किसी के साथ एंगेज्ड हो? सच बताना मुझे। ए, क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा मैं अंगूठी खरीदने गया था? वो सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। गए थे? यस या नो? मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्या? यस ऑफ कोर्स, आई एम योर वाइफ। देखो, तुम घर आओ फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मैंने कहा ना मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तुम जरूर किसी के साथ एंगेज्ड हो, राइट? फोन रखो, तो बकवास कर रही हो तुम। घर आओ फिर बात करते हैं, रखो। सतरूप, सतरूप, डैम इट। ये हमारा कमीना ड्राइवर, जरूर उसने ही बोला होगा। साला कमीना। हम लोग अलग अलग रहकर बच गए। बाप रे बाप। समझो समझो अभी गाइस। आहा, क्या सुकून है, क्या बात है। उफ, देखो बीवी और पति दोनों एक ही जैसे हैं और मेरी वाली को मुझसे अलग रखे हैं। ये क्या? दरवाजा खुला है। सतरूप, 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 कहाँ हो तुम?
दरवाजा क्यों खोल के रखा है? बोलो। उस दिन मैंने गलती से खोल के रखा था तो चिल्ला रहे थे मुझ पे। देखो फिर से शुरू हो गया। मुझे तो सन्यासी बना ही दिया है। शाम को सोचा थोड़ा भगवान का नाम लूंगी, पर खुद ही को गाना है, खुद ही को बजानी है। अरे ये सब क्या फालतू है। हरी बोल हरी बोल। और आज शत्रु तुम सोने की दुकान में क्या करने गए थे? आज मुझे जवाब दो। आ रही हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? मेरी आवाज क्यों सुनाई देगी? तुम सोने की दुकान में क्या करने गए थे? अरे सुनो, तुमसे किसने कहा था कि मैं गया था? हाँ जरा बताओ तो। रुको बताती हूँ, अभी बताती हूँ। फोन दो मुझे। तुम मेरा फोन दिखाती हूँ तुम्हें। फोन में यहाँ पर क्या हुआ? दो। अरे मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दो मुझे। दो। बताती हूँ तुम्हें ना। उस कमीने ने बोला है ना? तुम कल देखना, कल अगर मैंने उसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम शत्रुप नहीं है। हाँ मैं कह देता हूँ। कैलाश? कौन कमीना? कैलाश। ओह हाँ छोड़ो। हाँ, कैलाश ने तुम्हें क्या बोला है? हाँ बोलो तुम, बोलो। देख लिया ना, पकड़े गए तुम। बात कैसे निकलवाते हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मानती हूँ, कैलाश ने मुझे बताया है। किंतु तुम तो सोने की दुकान पे गए थे ना, ये तो सही बात है। सुन लो तुम, मैं कैलाश को ना छोड़ूंगा नहीं। हाँ मैं कह देता हूँ, इस घर में तुम लोग मेरा ही खाओगे और मेरा ही पहनोगे और मेरे पीछे ही साले कमीनो। मैं कल कैलाश को देख लूंगा। हाँ सिर्फ बोल देता तुम्हारा हूँ। नहीं बुद्धू, कैलाश तो तुम्हारे बीवी का भी खाता है। तुम्हें कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। तुम्हारे बीवी का तबला तुम, मैं और कैलाश दिन के दिन था। फक यू बेबी, फक यू। साले कुत्ते कमीने, वो साला कैलाश। शत्रु 12 बज गए ना। अरे कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? फिर लेट से उठोगे तुम, फिर मुझे सब करना पड़ता है। शत्रु सुनो ना। उफ। ये क्या? आंखें क्यों बंद कर दी? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज? हाँ लेकिन आंखें मत खोलना अपनी। वादा करो तुम आंखें नहीं अच्छा। खोलोगी? प्रॉमिस पक्का ना? प्रॉमिस। हाँ पक्का? बिल्कुल। हाँ? आंखें मत खोलना, बिल्कुल आंखें मत खोलना। नहीं खोलूंगी बाबा। अब अपनी आंखें खोलो। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। बाप रे, कितना सुंदर है। ये मेरे लिए है? थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। तुम्हें याद था आज एनिवर्सरी है? आई लव यू शत्रु। मैंने तुम पे शक किया। आई लव यू टू सोना। आई लव यू। अच्छा 1 मिनट। अब क्या हुआ? आ रही हूँ, रुको ना। ये लो, ये तुम्हारे लिए। हाँ? तुमने मेरे लिए अंगूठी खरीदी? पसंद आया? मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा? मैंने भी तो कितना कुछ कहा। आई लव यू स्वीट हार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। लव यू वेरी मच। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा? हाँ सुनो ना, तुम कैलाश को भगाओगे तो नहीं ना डार्लिंग?
एक्चुअली वो बहुत अच्छा चलाता है। हैं? चलाता है मतलब? अरे गाड़ी गाड़ी हाँ। भगाओगे नहीं ना उसे? तुम जो बोलोगी वही होगा। लव यू। लव यू टू। प्लीज लीव मी बेबी। आंखों में तो पानी जा रही है। दोपहर में ड्राइवर, रात को पतिंग। छी 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 छी। हम लोगों को अलग करके रखिए। What the fuck? सन्यासी बना दिया मुझे। Fucking guys. सुनो दीपा, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे देरी हो रही है। I'll give you nothing. कल सोने की दुकान पे किसके लिए क्या खरीद रहे थे? क्या? तुमने क्या रात को नशा वशा किया था क्या? तुम्हें नेकलेस मैंने कल रात को दिया था ना, सुबह उठते ही सब भूल गई। सतरूप, you are a liar. मेरे अलावा किसके लिए क्या खरीदने गए थे? सच बताओ मुझे। मुझे तुम्हारे शर्ट के पॉकेट से 2 बिल मिला है। आज हमारी एनिवर्सरी है सतरूप, कम से कम आज तो मुझसे झूठ मत कहना। मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ। प्लीज बेबी प्लीज। हे भगवान मुझे छोड़ दो। फिर से शुरू हो गई। Fuck you बेबी। अच्छी नहीं लगती। अब मेरे अलावा किसके लिए तुमने क्या खरीदा बताओ मुझे। फकिंग बिच, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तुमने वो अंगूठी किसके लिए खरीदा है? किसके लिए? हाँ? वो भी तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से खरीदा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और ऊपर से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम झूठी हो। तुम झूठी हो। तुम झूठी हो। तुम झूठी हो। तुम झूठे हो। तुम झूठी हो। तुम झूठे हो। तुम झूठी हो। हाँ, तुम झूठ बोलती हो। तुमने आर्यन, आर्यन, 1 मिनट दरवाजा खोलो ना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन, आर्यन, ए आर्यन, सोना दरवाजा तो खोलो ना। दरवाजा खोलो ना प्लीज। देखो सोना, खोलो दरवाजा। क्या हुआ? 1 मिनट दरवाजा खोलो ना। आयन, 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 1 मिनट दरवाजा खोलो ना प्लीज। देखो तो पूरे टाइम बस सोता रहता है, प्यार से 2 बातें भी नहीं करता है। और देखो इसको, देखो कब से बुला रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। अगर इसकी जगह वो बुढ़ा उठ गया तो सब 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 उल्टा हो जाएगा। आर्यन, 1 मिनट दरवाजा खोलो ना। आ? बबन, ए बबन, ए उठो ना, देखो ना, सुनो ना।
कैसे पूरा मुंह ढक के सो रहा है। तुम्हारे साथ तो हमारा परिचय ही नहीं हुआ। आयन आयन ने मुझे शिकार भी पिलाता है, चुम्मा भी किया था पहले दिन, जब वो पहले दिन आया था। हम दोनों एक ही बिस्तर पर एक होने वाले थे, लेकिन वो एक खड़ूस बुढ़ा है ना, वही तुम्हारे काकू, अगर वो झमेला नहीं करता ना, सब हो जाता, कल ही हो जाता, इसी बिस्तर पर हो जाता। साला बुढ़ऊ, मेरे पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया उसने, पता है। साला खुद तो कुछ करता नहीं है और मुझे भी कुछ नहीं करने देता। मेरी प्यास तो मैं ही बुझाऊंगी ना, समझे ना बबन। देखो तुम्हारे सामने की बात है ना, जैसे वो सोकर उठेंगे तो बस चाय 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 करेंगे, चाय चाहिए। देखो ना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा बबन। वाह, बहुत सुंदर हो। ए सुनो, तुम आज के बाद मुझे झूमुर बोलोगे, नो काकी माँ, समझे ना? मरवाओगी क्या? काका तो मुझे मार कर पैर हाथ सब तोड़ देंगे। उसका कोई चांस ही नहीं है। सब कुछ तो अंधेरी रात में ही होगा, और तब काकू आराम से सोया होगा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक मैं जगा रहता हूँ, लेकिन झुमूर, तब तक हम लोग क्या करेंगे? पता है, हम पहले दिन चुम्मा करेंगे, फिर उसके बाद सिगार ऐसा है क्या? पिएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी मस्ती करेंगे। उफ, लेकिन बहुत देर तक करना होगा। तुम कर लोगे ना? मेरे डंडे से जब पानी निकले ना गलगला के, सब आग ठंडी हो जाएगी, समझे? तुम्हारा क्या एक्स्ट्रा लार्ज है क्या? तब चलेगा, चलेगा, मजा आएगा। हाय रे, मेरे प्यारे दादा का क्या होगा? दादा को पता नहीं है क्या हो रहा है। वो बेचारे तो हर समय मेरे ही पास बैठे रहते हैं। नहीं, ना 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 ना। तुम्हें लगी तो नहीं? हाथ दो, आ जाओ, उठो, उठो, उठो। ये क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या सर्वनाश हो गया? कितनी बार तुम्हें कहा है घर की अच्छे से सफाई करो, हैं? तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तुम्हें थोड़ा भी दिमाग है या नहीं है? तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि बची है? तुमने तो मेरा घर ही खराब कर दिया। क्या होगा अब अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो कहाँ जाती मैं, किसके पास? बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या
हाल कर दिया तुमने उनका। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सोचा है तुमने कभी? झुमर, उसको कुछ मत बोलो। ऐसा है कि मैं ही बिस्तर से उतरते वक्त पैर फंस गया और मैं गिर गया। हाँ? उसका कोई दोष नहीं है। तो आप ही एक बात बताइए, ये तो यहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई है, बोल तो सकती थी ना? गधे की तरह खड़ी हुई है। क्या है ये सब? सबके सब मेरे ही पल्ले पड़े हैं। हाँ? क्या होगा मेरे दादा बाबू का? क्या होगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या होता जा रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। हाय रे भगवान, क्या होगा? मैं इस मामले को कैसे संभालूंगी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या रे दादा चंपा? बाबू दोनों के बीच में क्या हुआ है तुम्हें? क्या ना, अकेले में कुछ नहीं, बड़बड़ा कुछ रही नहीं, हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमीनी क्या सोच रही है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तेरे जैसे कमीनी को सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी चंपा नहीं। जिस दिन रंगे हाथ पकड़ूंगी ना उसी दिन बताऊंगी दादा बाबू को। हट यार, छोड़ तो। उस काकू की मार लूंगा मैं। अरे एक औरत चाह रही है तो क्या मैं अपने हाथ में लेके बैठा रहूं? भाई मैंने क्लियर बोलता हूं, एक अभद्र महिला मेरा पकड़ के हिलाते रहेगी और उसमें अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या मेरी गलती है? हाँ? अरे यार चुप रह। तुझे पता है सुबह सुबह आके मरवाने के लिए कुंडी खटका रही है, हाँ? और मैं क्या ऐसा वैसा आदमी हूं जो केस कर देगी? भाई लगाऊंगा नहीं, ऐसा मौका कोई छोड़ता है क्या? उफ, क्या माल है यार, ऊपर का नीचे का। बहुत मजा आया था। तू तेरी भी गर्लफ्रेंड है? कब से? वो मैं जानता हूं, तू बहुत जीनियस है। अच्छा अब सुन, देखो कैसे मटक मटक के जा रही है, अपने नैनो के बांध छोड़ रही है। कोई ना, समय आने पर ना दादा बाबू को सब बता दूंगी। अरे ना ना, कौन? आओ 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 आओ, खुला है, खुला है। उफ, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। ये लो चाय, पियो ना चाय। साला कौन चूतिया है?
ओह, तुम हो। आओ आओ, अंदर आओ। आयन तू है, मैं समझा काकू। आओ आओ, अंदर आओ। मैं वो चाय लेकर आई थी, तुम लोगे? लो पियो। ब्रश करते टाइम मैं चाय नहीं पीता। ओह, तो ब्रश करते टाइम चाय नहीं पीते? हम्म। कुछ भी नहीं पीते? अच्छा, तुम दोनों से कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ, तुम दोनों की गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं। ये तो अच्छी बात है। मैं बोल रही थी, तुम लोग कितने महान हो। हाँ। हाँ। हाँ? ए, चाय ठंडा हो गया है, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ, ए यार, क्या बोल के गई? तुम लोग कितने महान हो। हाँ? हाँ? भाई हरि बोल। अबे बकचोद, हाँ? तू दीप्तो को बोल दिया? वो जो बोलना था बोल दिया, लेकिन अब इसके इशारे पे नाचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर पता चल गया ना तो मार देंगे हमारी। तू पागल है क्या? पागलपंती में ही रह जाएगा। हाँ, तेरे से कुछ नहीं होगा। अबे वो सुंदर औरत है, उसको चाहिए जैसा हर किसी को चाहिए होता है। काका को मालूम पड़ जाएगा। अरे काका को कैसे मालूम पड़ेगा? यही तो बात है ना। ये क्या बोलो तू? लंगूर के हाथ में अंगूर लग गए, इसको कहते हैं भगवान की लीला। इसीलिए कहता हूँ, फायदा उठा लो। कुछ भी बोलता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू क्या समझा? साफ कर, गंदे कहीं के। हाँ। कैसे इंसान हो, देखकर नहीं चल सकते क्या? ठीक है। क्या नाम है? चंपा। क्यों, मारोगे क्या? मारूंगा नहीं, लेकिन आने से पहले बेल बजा के आते तो धक्का नहीं लगता। पम 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 पम। हॉर्न मतलब? मैं क्या गाड़ी हूँ क्या? ना 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 ना, तुम गाड़ी नहीं, नारी हो। पहनी हो साड़ी, क्या करना आई हो यहाँ पे? सफाई करनी है, जाने दो। जस्ट इन टाइम। मैं चलता हूँ। हाँ, ये बाय। ब्रश दोबारा नहीं दिखना चाहिए। नहीं। हट! पागल कहीं का। छी, ये क्या गंदगी फैला रखी है? मैं तो साफ नहीं करूंगी। तुम लोगों का भी समझ नहीं आता है, कटा फटा कपड़ा तो पहना नहीं तो उसे फेंक देते हो, और ऐसी गंदगी फैला के रखी है कमरे में। क्या बोलना चाहती हो, जरा समझा के बोलो तो। चंपा, इसमें समझने का क्या है? ये जिसका भी माल है ना, मैं इसको साफ नहीं करूंगी, बोल देती हूँ। माल? माल मतलब क्या? तुमको इसको देखकर विस्की बियर रम लग रहा है, माल बोल रही है? और नहीं तो क्या, ठोका ठाकी करोगे ना तो माल ही निकलेगा ना। अरे बाप रे, ये तो आयन के मुंह से निकला है। छी, मैं तो ये साफ नहीं करूंगी, बोल देती हूँ मैं। बस बस, पूरे दिन तुम यही काम करते रहते हो और तुम्हारे पास काम ही क्या है, समझे? चुप, अब कुछ मत बोलना। तू जो समझ रही है वो नहीं है। आयरन ब्रश कर रहा था और उसका मुंह से ये झाग निकला है। सिंपल सी बात है। मैं फिसल गई तो? और उसने भी बताया नहीं। घर के अंदर मंजन करता है, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा, समझे?
शोभिता, सर बोल रहा हूँ कि वो जो रूपाली का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो फाइनल हो गई है ना? अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। क्या? कल शूटिंग है, अभी तक फाइनल नहीं हुई? एक्चुअली सर, आपने जो भी पोर्टफोलियो भेजा था ना, उनमें से कोई भी कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा। अरे भाई, कल जो अवेलेबल है उनके हिसाब से ही मैंने तुमको पोर्टफोलियो भेजा था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपने हिसाब से देख लो ना। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं शाम तक बताती हूँ। देखो, आज शाम तक फाइनल करो, शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओके सर। ठीक है, मैं शूटिंग के लोकेशन पर जा रहा हूँ मैनेजर से बात ओके करने। सर। तुम इसे फाइनल करो। श्योर सर, श्योर, जल्दी। श्योर सर, मैं देख रही हूँ। हाँ बोल। सोनिया के साथ तुम्हारी बात हुई है? हुआ था, 25 मांग रही है। 25? उससे कहना सविता का प्रोजेक्ट है। हाँ बोला था, उन्होंने अभी फीचर किया है ना, इसलिए उड़ रही है। फीचर फिल्म? कब? किसके साथ? अरे श्रीजीत के साथ, कुछ ऐसे फक बॉय। फक बॉय? चिड़िया तो कब उड़ान भर रही है। अरे वेटफ्लिक्स में है। वेटफ्लिक्स में? अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने देखा है। अरे सभी ने देखा है। लेकिन उसे तो मैंने नहीं देखा, मतलब सोनिया कहीं नहीं दिखी मुझे। तुझे पता है जब फक बॉय प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लेकर आता है और उसे टॉवल से लपेटकर एनल सेक्स करता है? हाँ हाँ, याद आया। वही तो सोनिया है। वो सोनिया थी? हाँ, वही तो सोनिया है। लेकिन उसका तो मुंह ही नहीं दिख रहा है। अरे मुंह नहीं दिखा तो क्या हुआ, उसका नाम तो है ना क्रेडिट्स में। जब किसी ने उसका मुंह ही नहीं देखा, फिर उसे कास्ट करके कोई फायदा नहीं है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो फिर एक न्यू कमर है, बहुत दिनों से इंसिस्ट कर रही है कि तुम्हारे साथ काम करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसे भेज दो। व्हाट्सअप कर रहा हूँ। रेमुनेशन कितना है? रेम्यूनरेशन ऐसा तो कुछ नहीं है, पर उसे काम की भूख है। न्यू कमर? अच्छा, मैं देखती हूँ, होल्ड करो। अरे ये तो तूने कहाँ छिपा के रखा था इसे? पहले क्यों नहीं भेजा? तुम तो न्यू कमर को लीड में कास्ट नहीं करती हो, नहीं तो पहले ही रेफर कर देता। अच्छा सुनना, एक बार बात करके देखना, आज फ्री है क्या? फ्री है तो उसे मेरे ऑफिस में भेज दे। ठीक है, मैं पूछता हूँ। हाँ प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। कितना अर्जेंट? कल शूट है। कल तेरा शूट है और तू अभी भी कास्ट ढूंढ रही है? प्लीज हेल्प करो ना, अगर हो सके तो। ठीक है, रुक जा, मैं पूछता हूँ। यस मैम, अर्पिता नाम की एक लड़की ऑडिशन के लिए आई है।
ओ अच्छा, अर्पिता। उसे भेज दो। ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाँ। ओके। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस। आप सविता मैम, राइट? तुम अर्पिता हो? यस मैम। क्या मैं बैठ सकती हूँ? प्लीज। थैंक यू। तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। अच्छा, हम पहले कभी कहीं मिले हैं क्या? नहीं मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे एक रेप्यूटेड फिल्म मेकर के साथ मिलने का मौका मिला, इट्स एन ऑनर मैम। हर बात को कहने के लिए मैम कहना जरूरी नहीं है। सॉरी मैम, आई मीन सॉरी सविता। तुम राहुल के रेफरेंस से आई हो, राइट? यस। थैंक यू सो मच इतने कम नोटिस में आने के लिए। असल में थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आप मुझसे मिलना चाहती थी, ये सोच के ही रिएक्ट कैसे करूं मैं यही नहीं समझ पा रही थी। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। मुझे राहुल ने बताया कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए बहुत दिनों से राहुल को इंसिस्ट कर रही थी। हाँ, कर रही थी। आफ्टर ऑल यू आर सविता सेनगुप्ता। आपके साथ सबको ही काम करना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग मेरा नाम सुनते ही मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? शायद मेरा काम उन्हें पसंद नहीं है। वो कैसे पॉसिबल है मैम? आफ्टर ऑल आपके जैसा रॉ एंड बोल्ड ट्रीटमेंट मैं इंडियन सिनेमा में बहुत कम ही देखी हूँ। ये भी कारण हो सकता है मेरे साथ काम नहीं करने का। क्यों? अभी अभी तुमने एक वर्ड यूज किया ना, बोल्ड। बोल्ड शब्द सुनते ही ना बहुत लोगों को लगता है मैं पॉर्न बना रही हूँ। मगर आपके फिल्म तो इंडिया के बाहर भी सेलिब्रेट किया जाते हैं, मतलब फेस्टिवल्स एंड ऑल। वो तो होगा ही, क्योंकि सभी लोग हमारी तरह कंजर्वेटिव माइंड के तो नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। डिफरेंट यहीं पर है। समय के साथ साथ उन लोगों ने अपने आप को बदल लिया है, हम लोगों ने नहीं। मगर धीरे धीरे चेंज आ रही है और आप ही उस मोमेंट को लीड कर रही हो। देखते हैं। एनीवे, बहुत तारीफ हो गई, बहुत सारी बातचीत हो गई। अब जरा तुम अपने बारे में मुझे बताओ। मेरे बारे में? अपने बारे में क्या ही बोलूं मैम। मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मगर वर्कशॉप करने से मैं खुद को तैयार कर लूंगी। सुनो, वर्कशॉप करने के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। जो करना है आज ही करना होगा हमें। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि कल ही हमारा शूट है। आज ही मुझे कास्टिंग फाइनल करनी होगी।
मैम, अगर आप कुछ माइंड नहीं करोगे तो एक बात पूछूं? नहीं, मतलब जल्दी में अगर काम खराब हो गए तो? आई मीन, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो? सुनो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और हाँ, हम शूटिंग रीशेड्यूल नहीं कर सकते। फिर मैम, अगर आप मेरे कैरेक्टर ब्रीफ कर देते तो मैं खुद को थोड़ा तैयार कर लेती। देखो, तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे बहुत कम दिखेगी, लेकिन कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और तुम्हें कास्ट करने का सिर्फ एक कारण है, योर लुक्स। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत खूबसूरत हो या हॉट हो तुम, बिकॉज जब मैंने ये कैरेक्टर लिखा था ना, जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो मैम, स्टोरी बताएंगे प्लीज? हाँ, मैं तुम्हें ब्रीफ कर रही हूँ, लेकिन तुम एक बात कहो, तुम्हें बोल्ड सीन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम होता तो मैं आपके ऑफिस में आती क्या? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैरेक्टर पे आते हैं। तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो है रूपाली। रूपाली जो लड़की है वो है एक इंस्पायरिंग एक्ट्रेस, मेरी तरह। एग्जैक्टली। सो रूपाली को पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला एक शॉर्ट फिल्म में। उस फिल्म में उसने कुछ बोल्ड सीन किए। बोल्ड सीन इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, और रूपाली ने वैसा किया भी, क्योंकि जिसके डायरेक्शन में ये फिल्म बन रही थी ना, उसे कोई ना नहीं कह सकता, रेदर कहना चाहते भी नहीं। अच्छा। एनीवे, शूटिंग खत्म हुई। रूपाली फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई। उल्टा ये हुआ, रूपाली का सेक्स सीन वायरल हो गया। तो फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शूटिंग ही फेक थी। अच्छा, मतलब वो सेक्स सीन के लिए? एग्जैक्टली। और ये फिल्म जो डायरेक्ट कर रहे थे, क्या वो जानता था? डेफिनेटली जानता था, और इस काम करने से पहले उसका अपना एक ऑडियंस था, इसलिए सभी उसके साथ काम करना चाहते थे, इंक्लूडिंग रूपाली। तो पहले से ही जब उनका ऑडियंस था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो, उसकी ऑडियंस थी, लेकिन वो ऑडियंस बहुत ही खास ऑडियंस थी। एक डायरेक्टर के हिसाब से उसका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था, और अपने स्ट्रगल को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ा। समझी। देखो, तुम्हें मैं सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड बता रही हूँ। बाद में शूटिंग में बहुत कुछ होता है जो मैं अभी बता नहीं सकती। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी तो होता है ना। ओके, तो मेरे कैरेक्टर के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, वो आप थोड़ा बताएंगे प्लीज? देखो, मेरी फिल्म में तुम्हारी रिक्वायरमेंट एक दिन की है, हाँ, और हमारे पास इतना समय नहीं है, कल शूटिंग है। यदि तुम एक वर्कशॉप आज मेरे साथ करो तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके। यू हैव नो प्रॉब्लम? नो। ओके, देन फॉलो मी। ओके। कम। हाँ, तो तुमने पहले कभी एक्टिंग वर्कशॉप किया है? असल में इसके पहले फिल्म में काम करने का इतना मौका नहीं मिला, सो वर्कशॉप का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस फिल्म में तुम्हारा जितना भी सीन है
उसके लिए तुम्हें अपने को एक्टर के साथ फिजिकली इंटीमेट होना पड़ेगा। ओके। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें फिजिकल इंटीमेट का एक्सपीरियंस तो है ना? हाँ मैम। गुड। तो चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें कुछ नया सिखा पाती हूँ कि नहीं। क्या हुआ मैम? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, सुनो ना, हम लोग स्टोरी की बाकी बातें कर लेते हैं, हाँ? या फिर तुम वर्कशॉप कंटिन्यू करना चाहती हो? क्यों, आप क्या वर्कशॉप कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं? असल में तुम स्टोरी के कैरेक्टर में इतना घुस जाती हो कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। इसलिए तो वर्कशॉप करने का जरूरत था। क्या हुआ मैम? क्या सोच रही हो? वो क्या है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्यों अनकंफर्टेबल क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मैं चलो बाहर चलते हैं। मैम, क्या मैं आपको कहीं अनकंफर्टेबल फील करा रही थी? नहीं नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आपका तबीयत तो ठीक ही था, अचानक क्या हुआ? तुम जो कैरेक्टर प्ले कर रही हो ना, वो एक रियल स्टोरी के ऊपर है, मेरी स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है। तो आपके स्टोरी में आप क्या खुद को विक्टिम समझती है? ऑफ कोर्स। क्यों, तुम्हें डाउट है क्या? फैक्चुअल मिस्टेक्स है आपके कहानी में। रूपाली आप नहीं, मैं हूं। रूपाली, और कोई नाम नहीं मिला? देखो, वो पूरी तरह से मेरे प्रोड्यूसर का डिसीजन था, ठीक है? प्रोड्यूसर का डिसीजन था? प्रोड्यूसर था तुम्हारे पास? तुम्हारे कुछ फालतू इंटेलेक्चुअल स्टोरी के लिए कौन इन्वेस्ट करता? कमीनी, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों दिखा रही है? मेरी बात समझ कि मैंने तुम्हें हर एक के घर घर में पहुंचाया है। घर घर में या बिस्तर और बाथरूम में? तुम मुझे ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवा रही हो। तुम्हें कास्ट नहीं कर सकती। मैं तो एक्टिंग करने ही नहीं आई थी, अरेस्ट करने आई थी। क्या क्या बकवास कर रही हो? मुझे बस एक कन्फेशन की जरूरत थी, जिसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट निकाल पाती। मेरा काम हो गया। अब तू एक लॉयर ढूंढ ले, बाकी तुझे जो बोलना है कोर्ट में जाके बोलना। एक मिनट, तुमने उस फिल्म को अपनी मर्जी से किया था, तुम्हें हमें से किसी ने फोर्स नहीं किया था। हाँ, ऑफ कोर्स, मगर मैं तो फिल्म करने आई थी, खुद के एमएमएस बनवाने नहीं। अर्पिता, मैं माफी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ जो तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करना चाहती है। देखो अर्पिता, समय के साथ इंसान बदल जाता है ना? और तुम तो जानती हो ना कि उस समय फाइनेंशियल मिलना कितना मुश्किल था। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, इसलिए तो मैंने बहुत अनएथिकल काम किए थे। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दो। इंसान बदलते जरूर है, लेकिन तुम बदल गई हो ये मुझे नहीं लगता।
तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? थोड़ी देर पहले ही तो आप वर्कशॉप के बहाने मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। सो प्लीज अच्छे इंसान बनने की कोशिश मत कीजिए। तुम मुझसे कुछ कंपनसेशन ले लो और प्लीज जो भी हुआ उसे 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 भूल जाओ, उसे भूल जाओ। आई प्रॉमिस तुम्हें अगले प्रोजेक्ट में लीड दूंगी, प्रॉमिस। एक ऑफिसर को ब्राइब करने के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ। मतलब हु आर यू? आई एम द लॉ बिच। मैम प्लीज मैम, मैंने बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री में एक जगह बनाई है, मुझ पे दया करिए। तुम अकेले स्ट्रगल नहीं की हो सविता, मगर खुद के प्रॉफिट के लिए किसी और को एक्सप्लॉइट करना ये सही नहीं है। हाँ मैं वो जानती हूँ। अभी वही एक्सप्लॉइटेशंस को यूज करके एक्सप्लॉइट करके फिल्म बना रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास इंस्पिरेशन की कमी थी। मैम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज एक बार मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए प्लीज। सुनो, तुम्हारी स्टोरी जब रियल लाइफ से इंस्पायर होती है तो थोड़ा जेल का भी एक्सपीरियंस ले लो। वहाँ बैठ के तुम्हें किताब पढ़ना और स्क्रिप्ट लिखने का बहुत टाइम मिलेगा और उसके साथ साथ बहुत सारा नया नया एक्सपीरियंस भी होगा। मैम प्लीज मैम आप ऐसा प्लीज मत करिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और एग्जैक्टली, और तुम जो इतने लड़कियों के जीवन बर्बाद कर चुकी हो वो कैसे कंपेंसेट करोगी? आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए मुझे, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। एक पब्लिक एपोलॉजी चाहोगी मीडिया के सामने? मैम कल मेरा शूट है, मेरा शूट बंद हो जाएगा मैम, प्लीज मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा मैम। वो मेरा कंसर्न नहीं है, तुमको कल तक का वक्त दे रही हूँ, उसके पहले अगर तुम पब्लिक एपोलॉजी कर पाती हो तो ठीक है, नहीं तो कल जब तुम्हारे शूट चलेगा मैं पूरा क्रू के सामने तुमको अरेस्ट करके लेके जाऊंगी। बाकी तुम्हारा चॉइस है।